अस्सलाम वालेकुम टू साइंटिफिक कम्युनिटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप की इम्पॉर्टेंस क्या है? इंटर्नशिप के आपकी लाइफ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरह से इफ़ेक्ट्स आते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट में आप इंटर्नशिप को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल लुक ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप इन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। सो स्टे ट्यून्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटर्नशिप, तो सबसे पहले आपके माइंड में इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। इंटर्नशिप आप किस वक्त लेते हैं? इंटर्नशिप आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़ भी हासिल कर सकते हैं। इंटर्नशिप आप जैसे ही मार्केट में गए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएट और आफ्टर कंप्लीटिंग योर 16 ईयर एजुकेशन, और कहीं पर भी जॉब हंटिंग से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ अरसे की किसी भी डिपार्टमेंट में फ्री या पेड इंटर्नशिप हासिल करें। सो वी कैन डिफाइन इंटर्नशिप एज दैट कि आप किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में गए जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड है और वहाँ पर मौजूद कुछ सीनियर्स आपको किसी ख़ास डोमेन में हेल्प करने जा रहे हैं। नो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस इंटर्नशिप? ये इंटर्नशिप आपके लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग योर स्टडीज़ और आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो ये आपको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है और आपकी सीवी में और आपकी पर्सनैलिटी में और आपके प्रोफाइल में कुछ ऐसे प्लस पॉइंट ऐड कर देता है जो कि उन स्टूडेंट से आपको डिफ़र करते हैं जिन्होंने इंटर्नशिप के कॉन्सेप्ट को ना ही समझा और ना ही अपनी लाइफ पे अप्लाई किया। सबसे पहला बेनिफिट इंटर्नशिप का ये है कि आप एक वर्किंग एनवायरनमेंट में चले गए हैं और जो आप थ्योरी पढ़ के आए हैं 16 ईयर, अब आप उन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। So you are enter in a professional life, you are enter in the practicalities of your theoretical knowledge. तो आप उन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं what you have been studied, and definitely when you go to your professional life तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपके theoretical नॉलेज से ज़्यादा आपके काम आता है। So in internship you are going to have a practical knowledge। जो भी आपने पढ़ा, जो भी आप अपनी लाइफ में आगे अप्लाई करने जा रहे हैं उसके बारे में आप बेसिक नॉलेज गैदर करने जा रहे हैं। The second most important benefit which I think add much value in your life is the betterment in your communication skills। आप एक्सेल करते हैं अपनी communication skills में, अपने soft skills में। वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, वो आपका दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, वो आपकी रिलेशन बिल्डिंग है, वो आपका अपने बॉस को सुनना है, वो आपका दूसरों को ओबे करना है, वो अच्छे से कन्वे करना है। एक वर्किंग एनवायरनमेंट में रहते हुए किस तरह से आपकी जो हार्ड स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स की जिनको आपको ज़रूरत होती है आप उनमें भी एक्सेल करते हैं। वहाँ पर आपको बहुत से अच्छे एम्प्लॉयज़ भी मिलते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो आपके पास एक एनवायरनमेंट आ जाता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एवेलुएट करते हैं और बहुत सी अच्छी और बुरी हैबिट्स का आपको पता चलता है कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट में एक अच्छे से फिट इन होने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए जहाँ पर हार्ड स्किल्स की ज़रूरत है वहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स कौन से ज़रूरी होते हैं और किस सॉफ्ट स्किल की आपको कितनी ज़रूरत है। सो यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। ना सिर्फ आपके जो आपका सब्जेक्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। द थर्ड बेनिफिट ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप इज़ दैट कि आपके पास एक कंप्लीट रोल आ जाता है किसी भी ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन का जिसको आप फ्यूचर में अडॉप्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप HR में जाना चाहते हैं, आप किसी डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने के बाद उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि इफ़ यू want to be that specific professional in your life तो उसके लिए आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपके लिए आइडियल आपका किस तरह का उसमें बिहेवियर होना चाहिए, कौन सी लर्निंग ज़रूरी हैं और एक ख़ास जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ताकि कहीं पर भी उस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके की टर्म्स एंड की लर्निंग्स का पता हो। Then you learn that how you can work hard
बिकॉज़ जब आप पढ़ रहे थे और उसी दौरान आपने जाके एक ऐसी दुनिया को देख लिया जहाँ पर बहुत कंपटीशन है, जहाँ पर लोग एक्सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट मनी, टू गेट हायर पोजीशंस इन एनी फॉर्म और इन एनी कंपनी। तो आपको पता चल जाता है कि बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है। तो फिर वो हार्डशिप्स, वो डिफ़िकल्टीज़ जो आप बाहर की दुनिया में देख के आते हैं, उसी हिसाब से अपने आप को अपने स्टडी टाइम में प्रिपेयर करने लगते हैं। और वो कंफर्ट जोन जो आपने डेवलप किया होता है ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम, आप उससे अपने आप को बाहर निकालते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आल्सो। then definitely you are having a working experience, you are having an internship in your career, in your study time। तो जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जब आप जॉब्स अप्लाई करते हैं, तो आपको ये आपकी इंटर्नशिप, आपकी ये लर्निंग्स दूसरे कैंडिडेट से मुख्तलिफ बना रही होती हैं, बिकॉज आपके एम्प्लॉय को पता होता है कि यू आर मोर क्लियर टुवर्ड्स योर गोल एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसने अभी तक प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं देखा, जिसने अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट को टच नहीं किया, किसी भी अदारे को टच नहीं किया, किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं गया और लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की हार्डशिप्स को नहीं देखा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप इज़ दैट कि आपके बहुत सारे प्रोफेशनल लिंक्स डेवलप होते हैं जो कि आपकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपके बहुत काम आने वाले हैं। बिकॉज व्हेन यू आर इन योर प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं तब भी, और अगर आप अपना कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस, कोई एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च करने जा रहे हैं, इन दोनों केसेस में आपके प्रोफेशनल लिंक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और वो डेफिनेटली तभी बनेंगे जब आप प्रोफेशनल लोगों से मिलेंगे, और प्रोफेशनल लोग कभी भी आपको आपके एजुकेशनल टाइम पीरियड में नहीं मिलने वाले। उनको रीच आउट करने के लिए, उनको सर्च करने के लिए आपको उन तक जाना पड़ेगा, और वो डेफिनेटली किसी वर्किंग प्लेस पर हैं। तो आप उन तमाम लोगों को रीच आउट कर लेते हैं, उन तमाम लोगों के साथ लिंक डेवलप करते हैं जिनके बारे में आप समझते हैं कि ये फ्यूचर में आपको हेल्प करने जा रहे हैं। इंटर्नशिप ना सिर्फ आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करने जा रही है, बल्कि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपकी इंटर्नशिप आपकी CV को, आपके पोर्टफोलियो को दूसरों से मुख्तलिफ करती है। बिकॉज इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने प्रैक्टिकल लाइफ को देखा, जिसमें आपकी लर्निंग्स दूसरों से मुख्तलिफ हैं, जिसमें आपने वो तमाम स्किल्स सीखी हैं जो कि आपको दूसरों से मुख्तलिफ कर रहे हैं, और आपके गोल्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके विजन आपकी सिलेक्शन कमेटी के सामने लेके आ रहे हैं। So this internship is going to help you to get a good position, good scholarship or admission in a good university. Then आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप evaluate कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको केमिस्ट बनने का शौक़ था, आपको ये शौक़ था कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि आपकी लर्निंग्स और आपका बैकग्राउंड नॉलेज तो किसी और तरफ आपको लेके जा रहा है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बजाय आपका क्वालिटी वाले सेक्शन में ज़्यादा रोल है, तो आप अपने आप को वहीं पर आपको एवेल्युएट करने का टाइम मिल जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि आपके लिए बेस्ट जॉब कौन सी है, आपका लाइफस्टाइल, आपकी लर्निंग्स, आपकी हैबिट्स, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो आपको वो कौन से ख़ास डिपार्टमेंट में आपको बेहतरीन परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। तो इंटर्नशिप आपको एक मौका देती है कि आप अपने आप को भी एवेल्युएट करें, अपने इंटरेस्ट को, अपनी लर्निंग्स को, अपने बैकग्राउंड नॉलेज को, इन सारी चीज़ों को एवेल्युएट करें, और फिर ये डिसाइड कर लें कि आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है, बजाय इसके कि आप मार्केट में जाएं और कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यू आर नॉट मच क्लियर दैट कि आपकी लर्निंग्स और आपका बैकग्राउंड नॉलेज किस जॉब के लिए बेहतरीन फिट हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल रिकमेंडेशन आ जाती है। अगर आपने किसी इदारे में इंटर्नशिप की और आपने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया, तो नेक्स्ट आप कभी भी किसी स्कॉलरशिप के लिए, कहीं पर एडमिशन के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे रेफरेंसेस का पूछा जाता है कि अगर हम आपके बारे में किसी से पूछना चाहें तो वो कौन पर्सन है जिसको आप रिकमेंड करोगे। तो अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आपकी लर्निंग्स अच्छी रही हैं, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करके आए हैं और अच्छे से उस डिपार्टमेंट को छोड़ के आए हैं, तो आप उस डिपार्टमेंट के ऑनर को अपने रेफरेंसेस में ऐड कर सकते हैं, और आपकी एक अच्छी रिकमेंडेशन जो है आपकी पोर्टफोलियो में, आपकी CV में ऐड हो गई है, जो कि इन फ्यूचर आपको आपकी कहीं पर भी प्रोफेशनल और एजुकेशनल लाइफ में आपको हेल्प करने जा रही है। नो, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप, दीज आर द बेनिफिट्स जो कि आपकी लाइफ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के बेनिफिट्स ऐड करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटर्नशिप को हासिल कैसे किया जाए।
इंटर्नशिप को हासिल करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। इंटर्नशिप आप रेफरेंस बेस पे भी ले सकते हैं, इंटर्नशिप आप अपने लिंक्स की बेस पे भी ले सकते हैं, और इंटर्नशिप आप अपनी रिसर्च की बेस पे भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक्स और जो आपके रिलेशंस हैं डेफिनेटली वो, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन रिसर्च एक ऐसा टूल है जिसको हर स्टूडेंट कर सकता है, और उसको करने के बाद आप मुख्तलिफ़ अदारों को और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक तो मुख्तलिफ़ अदारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र करते रहते हैं। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि आप कौन से इंडस्ट्री में, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें इंटर्नशिप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, केमिस्ट हैं, मैनेजमेंट में हैं, HR में हैं, आपका IT से तल्लुक़ है, तो डेफिनेटली आप सबके लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स होंगे। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ अदारे ऐसे होते हैं जिस पर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक ही जगह पर मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द बिग इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी मिल रही है, यहाँ पर आपको IT के लोग भी मिल रहे हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी मिल रहे हैं, वेब डेवलपर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, HR, मैनेजमेंट, सेल्स के लोग होते हैं। ये तमाम लोग आपको एक ही जगह पर मिल रहे होते हैं और ये तमाम डिपार्टमेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से सेक्टर में सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ देती हूँ, केमिस्ट्री का स्टूडेंट है और केमिस्ट्री का स्टूडेंट ये चाह रहा है कि उसको इंटर्नशिप करनी है किसी इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसके अलावा आपके पास केमिकल्स की इंडस्ट्री हैं, आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। यू आर एप्लीकेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़। उसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में से आपका इंटरेस्ट है कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करें, तो आपने क्या करना है, लिस्ट फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द गूगल के कौन कौन सी बेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं इन योर रीजन, इन पाकिस्तान और इन योर कंट्री। उसके बाद आपने स्पेसिफाई करना है कि आपको कौन सी सूट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में हैं, अगर आप सियालकोट में हैं, अगर आप कराची में हैं, अगर आप करीब इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं, तो आपने ये फाइंड आउट कर लेना है कि आपके करीब तरीन इलाका कौन सा है या आपके लिए कहाँ पर रहना जो है वो सूटेबल है। उसके बाद वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आप स्क्रीन आउट करना शुरू करें और उनकी वेबसाइट्स पे जाएं। वहाँ पर करियर का एक ऑप्शन होता है या वहाँ पर उन्होंने अपना ईमेल ID दिया हुआ होता है, तो आप क्या करें, वहाँ पर अपना एक CV, अपना इंटरेस्ट और अपना पोर्टफोलियो उनके साथ शेयर करें और अपना इंटरेस्ट वहाँ पर पोस्ट कर दें। मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पर अपने करियर ऑप्शन में जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही होती हैं उनको इंटरटेन करते हैं। इसके अलावा अगर आपके लिए ये मुमकिन है तो आप ख़ुद से रीच आउट करें इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ में जाएं, इंडस्ट्रीज़ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं जो इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं उनके साथ मिलें, उनको अपना इंटरेस्ट बताएं, उनको अपने गोल्स बताएं। तो आपके एक दफ़ा मिलने से, 2 दफ़ा मिलने से, 3 दफ़ा मिलने से डेफिनेटली जब भी इंटर्नशिप वहाँ पर ओपन होगी, आपकी CVs वहाँ पर पड़ी हुई होंगी, तो आपको वो कॉल ज़रूर करेंगे और आपको ज़रूर कंसिडर करेंगे, बिकॉज़ आप उनसे मिल चुके हैं, आपने उनको ऑनलाइन भी अपनी CV भेजी हुई है, फिज़िकली भी जाके मिलाए हैं और आप उनके माइंड में बैठ गए हुए हैं और उनको ये भी पता चल गया हुआ है कि ये बंदा सीरियस है और इस बंदे ने हमें इतनी दफ़ा विज़िट किया है, हमें CV सेंड की है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अप्रोच करने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली जब वो अपनी इंटर्नशिप ओपन करेंगे या इंटर्नशिप के लिए हायरिंग कर रहे होंगे तो वो आपकी CV को ज़रूर कंसिडर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटर्नशिप के बेनिफिट्स क्या हैं इंटर्नशिप के और किस तरह से आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। इंटर्नशिप को लेने के लिए आपकी अपनी स्ट्रगल, आपकी अपनी एफ़र्ट और आपका अपना इनपुट जितना ज़्यादा सीरियस होगा उतनी अच्छी इंडस्ट्री में और उतनी जल्दी इंटर्नशिप आपको मिलेगी और वो तमाम बेनिफिट्स आप ले सकते हैं जो कि आपको उन कैंडिडेट से मुख्तलिफ बनाते हैं जिन्होंने इंटर्नशिप को ज़रूरी नहीं समझा। सो आई होप सो कि वीडियो देखने के बाद आपका इंटर्नशिप के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, जो मिसकॉन्सेप्शंस थी, इंटर्नशिप लेनी किस तरह से है, जो एक बहुत बड़ा सवाल था, उसका आंसर मिल गया होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्यूरीज यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।